जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी और वो मुर्दों में से जी उठा। उसका रास्ता कहां पे है? वो उसका मैप क्या है? उसका एड्रेस क्या है? उसका क्या, उसकी क्या योजना है? क्या बहुत सी प्रार्थनाएं, क्या बहुत से रोजे, क्या बहुत से धार्मिक काम है? क्या घर घर जाकर उसका संदेश देना है क्या? कौन सा रास्ता है? कौन सी वो जगह जहां से शुरू होना है कि अनंत जीवन हमारे घरों में आ सके? अनंत जीवन, परफेक्ट जीवन, परमेश्वर यीशु मसीह का दिया हुआ जीवन, वो जो सिद्ध होगा। सिद्ध का मतलब नशे नहीं है, सिद्ध का मतलब कैंसर नहीं है, सिद्ध का मतलब फेलियर नहीं है, सिद्ध का मतलब इंसल्ट नहीं है, सिद्ध का मतलब परफेक्ट, सही, सब कुछ उत्तम, उसको सिद्ध बोलते हैं। सब कुछ परफेक्ट, उसको सिद्ध बोलते हैं। तो वो कहां से शुरू होना है? उसके लिए कैसे हमें चलना है जीवन में कि हमारे परिवारों में सिद्धता ही हो जाए। और आपके सामने कौन सा रास्ता है? आपके सामने रास्ता है एक कौन सा रास्ता? पहला रास्ता है कि क्या आप प्रार्थना करते हो ज्यादा? दूसरा, क्या आप वचन पढ़ते हो? तीसरा, क्या आप रोजे करते हो? चौथा, आप वचन लेके जा रहे हो? पांचवा, क्या आप धार्मिक काम कर रहे हो? आप दान पुण्य कर रहे हो? कौन सा रास्ता? कहां से शुरू करेंगे? कहां से शुरू करोगे? कि वो जो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर यीशु मसीह, हम वो सिद्ध जीवन पा सकें, पा जाएं। वो सिद्ध जीवन कैसे पा जाएंगे? कहां से? क्या प्रचार करने से सिद्ध जीवन मिलेगा? क्या प्रचारक बनना? क्या पास्टर बनने से मिलेगा? क्या अपोस्टल प्रॉफिट मिलने से? क्या संत बनने से मिलेगा? नहीं। हैरानी वाली बात देखो, सिद्ध जीवन जिसके लिए यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठे। अगर हम ध्यान से पवित्र वचन को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने के लिए आए, वो कहां से हमें पता चलेगा हमें करना क्या है? पवित्र वचन के अंदर गहरे से यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमें छुड़ाने के लिए वो लेकर आए, हमें छुड़ाने के लिए। और पवित्र वचन में जब हम देखते हैं, कहां से पता चलेगा कि हमें पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, चौथा क्या करना है? हमें परमेश्वर के दिल से पता चलेगा कि हमें करना क्या है। सिद्ध होने के लिए हमें वो जो परमेश्वर जी ने हमारे लिए रखा है जीवन, वहां तक कहां से पहुंचना? हमें शुरुआत कहां से करनी है? कहां से शुरुआत करनी है? हमें जब इस बात को हम खोजते हैं तो ध्यान से जब हम देखते हैं परमेश्वर के दिल के अंदर वो सब कुछ बसा हुआ था कि अगर मनुष्य ने सिद्धता को लेना है, अगर परफेक्शन की ओर जाना है, तो अंतिम समय को किसका? यहोवा परमेश्वर का।
अंतिम समय पे जब उन्होंने सारी कमांड को छोड़ा मनुष्य के साथ बातचीत करने को, तो उसने अंतिम समय पे अपने एक दास को, एक नबी को, जिसका नाम मलाकी, जिसको हम पढ़ रहे हैं आजकल, उसको उसने बताया, उसको सब कुछ उसने बता दिया कि अगर मनुष्य सिद्ध होना चाहता है तो कहां से शुरू करे। उसने सारी पूरे परिवार के विषय में सब कुछ उसने बताया। उसने नबियों के विषय में बताया, पति पत्नी के विषय में बताया, उसने छोटे बेबी के बारे में बताया, उसने बड़े जवानों के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में बताया, उसने तलाक के विषय में बताया, उसने जीसस क्राइस्ट के विषय में बताया, उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताया, उसने 10वें हिस्से के बारे में बताया, उसने नरक के विषय में बताया, उसने परमेश्वर का संत दास, उसका अगुआ कैसे होना चाहिए वो भी बताया। हमने पिछले हफ्ते गहरे से देखा कि जो हमारे जवान बच्चे हैं जो शादी की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे रहे, कैसे बने। और आज हम देखेंगे उसी में से एक आगे वाला हिस्सा कौन सा, तलाक के विषय में। तलाक के विषय में परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर के सिद्धता ही पाने के लिए हमें कहां से शुरू करना है। लेकिन उससे पहले सुनिए मेरी बात को, ये बहुत बड़ा विशाल विषय है, छोटा नहीं है। आपकी हर एक कामयाबी इस विषय के संग जुड़ी हुई है। कौन सा? सिद्ध जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। हमारी हर कामयाबी, हमारी हर खुशियां, हर एक हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। उस नबी ने पूरे हिस्से में हर एक छोटी से बड़ी बात को लेकर उसने गहरे से बताया। लेकिन आज उससे पहले मैं चाहता हूं कि दोबारा परमेश्वर कब अलाउ करे, कुछ नहीं पता। कब परमेश्वर अनुमति दे कि हां अब नबी को जो बताया गहरे में,